क्या आप भी रात को सो नहीं पाते क्योंकि दिमाग अपनी ही फिल्म चला रहा है? स्मॉल प्रॉब्लम भी जायंट लगने लगती है, हर डिसीजन पर टेंशन, हर थॉट पर पैनिक। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। ये ऑडियो बुक आपको दिखाएगा कि ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तब बनती है जब आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन सिंपल है, फाइट नहीं, अवेयरनेस और डायरेक्शन। हम सीखेंगे कि कैसे थॉट आए तो नोटिस करें, रिएक्ट मत करें, माइंड की पावर को न्यूट्रल बनाएं। एंग्जाइटी और स्ट्रेस के बीच भी काल्म और फोकस्ड रहें। गोल सिंपल है, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलकर मेंटल पीस और क्लैरिटी पाना। इस जर्नी में हम सिर्फ थ्योरी नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं, बल्कि रियल लाइफ स्टोरी टेलिंग के साथ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड आपका दोस्त बने और आप थॉट्स के बॉस बने, तो वीडियो पूरा देखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बुक फॉर सक्सेस, ताकि अगली ऑडियो बुक में हम आपके लिए और भी पावरफुल माइंड हैक्स लाएं। शुरू करते हैं, आपका माइंड ट्रेन होने वाला है। क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटे लेटे खुद से पूछा, क्यों मेरी सोच कभी नहीं रुकती? क्या आपको लगता है कि आप वीक हैं, या कि आपका दिमाग खुद ही आपको परेशान कर रहा है? सच ये है, आप ओवरथिंक इसलिए नहीं करते क्योंकि आप कमज़ोर हैं। आप ओवरथिंक इसलिए करते हैं क्योंकि आपका दिमाग बिना गाइड के छोड़ दिया गया है। कभी सोचा है, अगर दिमाग को थोड़ा डायरेक्शन मिल जाए तो क्या आप अभी की तरह थकते रहते, या सोचने की ये बेमतलब की मूवी बंद हो जाती? इस ऑडियो बुक स्टॉप ओवरथिंकिंग पिनिन में हम यही सीखेंगे, कैसे बिना लड़ाई किए बस सही समझ और अप्रोच से दिमाग को कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच के पीछे की असली वजह जानने के लिए? वो इंसान दिखने में बिल्कुल नॉर्मल है, काम पर जाता है, दोस्तों से हंसता है, बातचीत करता है, पर अंदर एक चुपचाप चल रही मशीन है, उसका दिमाग। सुबह उठते ही पहला थॉट आता है, आज ऑफिस में क्या होगा? काम शुरू होते ही दिमाग कहता है, कल का प्रेजेंटेशन 10 बजे होगा, सही हुआ या नहीं? लंच ब्रेक में दोस्त मजाक करता है तो दिमाग तुरंत सोचता है, क्या उसने मुझसे मजाक उड़ाया? हर चीज पर सोचता है, हर बात पर रीजनिंग करता है, हर मोमेंट को इवैल्यूएट करता है। पर असली मजा ये है, जिंदगी उसी जगह अटकी रहती है। उसने अपने आप से कहा, मैं डीप थिंकर हूं, मैं अवेयर हूं, मैं केयरफुल हूं। पर रियलिटी ये है, ओवर थिंकिंग कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ये सिर्फ एक ऑटोमेटिक हैबिट है, एक आदत जो धीरे धीरे बनती है और बिना नोटिस किए आपकी जिंदगी पर हावी हो जाती है। वो इंसान खुद को स्पेशल समझता है, मैं ज्यादा सोचता हूं इसलिए मैं स्मार्ट हूं, लेकिन वही सोच उसे रोकती है डिसीजन लेने में, एक्शन करने में, एंजॉय करने में। हर चीज एनालाइज होती है, हर चॉइस क्वेश्चन मार्क बन जाती है। सोचिए, अगर सोचने से लाइफ सुधरती होती तो ओवर थिंकर्स दुनिया के सबसे खुश लोग होते। लेकिन सच ये है कि ओवर थिंकर्स अक्सर थके हुए, अनसर्टेन और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। यही पॉइंट स्टॉप ओवर थिंकिंग आपको दिखाती है कि ओवर थिंकिंग सोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ प्रॉब्लम का रिहर्सल है। एक और चीज समझिए, जब आप ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं तो आप खुद को ब्लेम करने लगते हैं, क्यों मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, क्यों मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। पर असल में आप पर कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ ये है कि आपका दिमाग बिना गाइड के काम कर रहा है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपको सिर्फ थोड़ा डायरेक्शन मिल जाए, कुछ टेक्निक्स पता चल जाए, तो वही दिमाग जो अभी आपके लिए ट्रैप बना हुआ है, वो आपकी मदद करने लगे। बस यही जर्नी हम इस ऑडियो बुक में शुरू करने वाले हैं, जहां आप सीखेंगे ओवरथिंकिंग कैसे शुरू होती है, क्यों हर छोटा थॉट इतना बड़ा महसूस होता है, और कैसे आप धीरे धीरे इस हैबिट को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिए, सोचना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब सोचना आपको कंट्रोल कर लेता है। वो इंसान बस ऑफिस से घर लौट रहा है, सड़क पर हल्की बारिश है, हवा ठंडी। एक दोस्त ने बस इतना कहा, आज क्लाइंट थोड़ा ट्रिकी लग रहा। सिर्फ इतना सा कमेंट, पर उसके दिमाग में तुरंत एक पूरा फिल्म बन गई। सीन 1, क्लाइंट नाराज है, रिपोर्ट रिजेक्ट कर देगा, प्रमोशन छूट जाएगा। सीन 2, बॉस देखेगा कि परफॉर्मेंस खराब है, टीम में रिस्पेक्ट खो जाएगा, लोग पीछे हंसेंगे। सीन 3, घर वापस आएगा, पत्नी गुस्सा करेगी।
बच्चे इग्नोर्ड महसूस करेंगे और यही सोच उसके दिमाग में रिपीट होती है। हर डिटेल, हर पॉसिबिलिटी। वर्स्ट केस में वो खुद सोचता है, अरे इतनी छोटी बात थी, क्यों मैं डर रहा हूं। असल में डरना उसका फॉल्ट नहीं है। दिमाग ऐसा डिजाइन हुआ है। हमारे दिमाग का जॉब हैप्पीनेस बनाना नहीं है। दिमाग का काम है आपको सेफ रखना। सोचिए, हजारों साल पहले जंगल में इंसान का दिमाग थ्रेट डिटेक्ट करने में एक्सपर्ट था। एक आवाज पे अलर्ट हो जाता था, शेर के डर से लाइफ बचती थी। लेकिन आज वही दिमाग अभी भी उसी सर्वाइवल मोड में है। थ्रेट जो है वो जिंदगी को खत्म कर सकता है, ये सोचता है। रियलिटी में थ्रेट सिर्फ इमेजिन्ड है, फिर भी बॉडी रिएक्ट कर रही है। हार्ट रेट तेज, पैनिक राइज, माइंड टेंशन में। और यही ओवरथिंकिंग की शुरुआत है। ब्रेन पास्ट से सीखता है, गलतियां याद रहती हैं, फ्यूचर से डरता है, अज्ञात को डेंजर मानता है। तो कोई भी छोटी बात, रिप्लाई देर से आया, मीटिंग मुश्किल लगी, बॉस का टोन चेंज हुआ, दिमाग इमीडिएटली अलर्ट हो जाता है। आप खुद सोचते हैं, दिमाग स्मार्ट है लेकिन क्यों मुझे परेशान करता है। क्योंकि स्मार्ट होना मतलब कैलकुलेशन करना, कंपैशन नहीं। दिमाग एम्पथाइज नहीं करता, वो प्रिडिक्ट करता है, एंटिसिपेट करता है, वर्स्ट केस इमेजिन करता है। और यही मेंटल ट्रैप बन जाता है, एक छोटा सा ट्रिगर जो पूरे दिन और रात आपके दिमाग को घुमा देता है। अब आप सोचिए, हर थॉट सेफ रहने के लिए आता है, पर आपके प्रेजेंट को रॉब्स कर लेता है। और सबसे मज़ेदार बात, जितना आप खुद को कन्विंस करते हो कि चलो रिलैक्स करो, दिमाग उतना ही ज़ोर से अलार्म बजाता है। क्योंकि वो जानता है अगर आपने उसे इग्नोर किया तो ज़िंदगी खतरे में है। इसलिए ओवरथिंकिंग सिर्फ सोचने की आदत नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो मॉडर्न लाइफ में उल्टा काम कर देता है। ये अलार्म कैसे एक लूप में बदल जाता है जो खुद बंद नहीं होता, और आपको लगता है कि आप सोच रहे हैं, जबकि असल में सोच आपको चला रही है। वो इंसान अपने घर की बालकनी में खड़ा है, सड़क पर हल्की रोशनी है, बाहर सब शांत है, पर अंदर उसके दिमाग में तूफान है। पहला थॉट आया, क्या मैंने क्लाइंट को सही ईमेल भेजा? फिर एंग्जाइटी बढ़ी, अगर गलती हो गई तो प्रमोशन जाएगा, रेप्यूटेशन खराब होगा। फिर उसने सोचा, अरे नहीं, ये सब तो सिर्फ इमेजिनेशन है, चिल करो। पर दिमाग मानने को तैयार नहीं। अगला थॉट आया, अगर बॉस नाराज हुआ तो, अगर टीम मेरे ऊपर डिपेंड करती है और मैं फेल कर गया, और लूप शुरू हो गया। सोचो, एक छोटा सा क्वेश्चन जो हल्का लगता है, पूरा दिन और रात दिमाग में घुमा देता है। उसने खुद को कहा, बस अब कंट्रोल करो, पॉजिटिव सोचो। पर जैसे ही उसने फोर्स किया, लूप और तेज हो गया। क्यों? क्योंकि ओवरथिंकिंग कंट्रोल करने से नहीं रुकती, बल्कि जोर मिलने पर बढ़ जाती है। हर अटेम्प्ट टू फिक्स थॉट, हर अटेम्प्ट टू रिलैक्स लूप को मजबूत करता है। अब वो इंसान खुद से कहता है, इतना थक क्यों रहा हूं? असल में थकावट सोच से नहीं, थकावट सोच के बारे में सोचने से होती है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, प्रॉब्लम रिपीट हुई, और दिमाग हमेशा अलर्ट। सोचो, अगर आप कोई छोटी बात मिस कर दो या कोई डिसीजन डिले हो जाए तो दिमाग वर्स्ट केस सिनारियोज बनाता है, और ए ऐप रिपीटेडली वही सोचते रहते हैं। ये लूप इतना सटल है कि आप महसूस भी नहीं करते कि आप ट्रैप में फंसे हुए हैं। और सबसे खतरनाक बात, लूप आपको ऐसा लगाता है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं अवेयर हूँ, जबकि सच ये है, सोच आपको चला रही है। यही ओवरथिंकिंग का असली मैजिक और डेंजर है, क्योंकि आप एक्शन लेने के बजाय बस अपने थॉट्स के जेल में फंस जाते हो। इस पार्ट में लेसन साफ है, आप प्रॉब्लम से नहीं थकते, आप प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच कर थकते हैं। वो गलत तरीके जो हम रोज अपनाते हैं और जिनकी वजह से लूप और गहरा होता है। वो इंसान अपने कमरे में बैठा है, लैपटॉप खुला है, काम अधूरा है, मन में एक ही बात घूम रही है, क्यों मैं इतना सोच रहा हूँ? पहली स्ट्रैटेजी आई, सोच को दबा दो, बस अब इसे मत सोचो, फॉरगेट करो। पर दिमाग ने इग्नोर करना शुरू किया ही नहीं। हर कोशिश के साथ थॉट और जोर से वापस आया। दूसरी स्ट्रैटेजी, खुद से लड़ना। मैं इतनी छोटी बात पर क्यों परेशान हूं? ये वीकनेस है? उसने खुद को पुश किया, क्रिटिसाइज किया, और धीरे धीरे गिल्ट और एंग्जाइटी बढ़ गई। तीसरी स्ट्रैटेजी, पॉजिटिव सोचने की जबरदस्ती।
चलो पॉजिटिव सोचो, सब ठीक होगा। पर जब मन रेडी नहीं था तो दिमाग ने रेजिस्टेंस दिखाया। हर फोर्स्ड पॉजिटिव थॉट टेंशन को और बढ़ा देता। वो इंसान थक गया, बॉडी टायर्ड, माइंड रेस्टलेस। और फिर रियलाइजेशन आया, जितना मैं दिमाग को चुप कराता हूँ उतना वो चिल्लाता है। ये वही मोमेंट था जब उसने खुद से सच कहा, मैं अपने दिमाग से लड़ रहा हूँ, लेकिन लड़ाई की स्ट्रैटेजी गलत है। ये तो मैं रोज़ करता हूँ। और यही मोमेंट कनेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि हम में से ज़्यादातर यही करते हैं। ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए फोर्स, फाइट और गिल्ट का यूज़ करते हैं। पर सच में दिमाग को कंट्रोल करना चाहिए, फाइट नहीं। स्टोरी में ट्विस्ट, जैसे ही इंसान ने फाइट छोड़ दी, ऑब्जर्व करना शुरू किया और अलाउ करना शुरू किया, सोच की पावर धीरे धीरे कम हुई। यहाँ लेसन क्लियर है, ओवर थिंकिंग रोकना कंट्रोल और अवेयरनेस से होता है, फोर्स और स्ट्रगल से नहीं। क्यों फाइट करना बेकार है और असली सॉल्यूशन क्या है? वो इंसान दलदल में फंसा है। पहले तो उसने हल्का कदम रखा, फिर सोचते समझते ज़्यादा हिलने लगा। जितना ज़्यादा उसने स्ट्रगल किया उतना ही पैर फंसता गया। सोचिए, ये वही मेटाफोर है जो हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग के लिए चलता है। जब हम हर थॉट से लड़ने की कोशिश करते हैं, हर एंग्जाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हम और गहरे में फंस जाते हैं। वो इंसान सोच रहा था, अगर मैं इसे फोर्स कर दूं तो बाहर निकल जाऊंगा। पर हर कोशिश के साथ दलदल उसे खींचता गया। दिमाग भी कुछ ऐसा ही करता है। हर थॉट, हर वरी, हर व्हाट इफ जब हम फोर्सफुली पुश करने लगते हैं तो वो और ज़्यादा ज़ोर से वापस आता है। जैसे कि दिमाग कह रहा हो, बस तुम्हारी कोशिश मुझे रोकेगी नहीं। और फिर इंसान ने समझा, फाइट बेकार है। असल में सॉल्यूशन कभी लड़ाई में नहीं होता। सॉल्यूशन है रिस्पॉन्स बदलना, ऑब्जर्वेशन करना, अलाउ करना, डिस्टेंस बनाना। उसने धीरे धीरे कदम उठाना शुरू किया। दलदल में बैठकर स्ट्रगल छोड़ दिया। बस महसूस किया, हाँ मैं स्टक हूं, लेकिन पैनिक नहीं। पैर धीरे धीरे बाहर आए। यही ओवर थिंकिंग में भी सच है। जब आप थॉट के खिलाफ नहीं जाते बल्कि उसको नोटिस करते हैं, डिस्टेंस बनाते हैं, तो उसकी पावर धीरे धीरे कम हो जाती है। पावरफुल लाइन जो याद रहे, थॉट्स से लड़ाई नहीं जीतनी होती, डिस्टेंस बनाना होता है। अरे, फाइट करना ही सॉल्यूशन नहीं है, ऑब्जर्व और रिस्पॉन्ड करना सॉल्यूशन है। और यही इनसाइट अगले पार्ट में उन्हें गाइड करेगा। कैसे ओवर थिंकिंग की आदत को धीरे धीरे वीकन किया जा सकता है, बिना स्ट्रगल किए, बिना गिल्ट लिए, बस समझकर और सही रिस्पॉन्स अडॉप्ट करके। वो इंसान फिर से अपने कमरे में बैठा है। लैपटॉप, नोटबुक और चारों तरफ पेपर्स बिखरे हुए हैं। माइंड फिर से वही लूप चला रहा है, हर छोटी चीज को बड़े खतरे की तरह परसीव कर रहा है। अगर क्लाइंट नाराज हुआ तो, अगर प्रेजेंटेशन फेल हो गया तो, क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूं? लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने फाइट करना छोड़ दिया। वो अपने दिमाग को दबाने या खुद को पुश करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस ऑब्जर्व करने लगा। पहली बार उसने ध्यान दिया कि थॉट आता है, देखो ये सिर्फ सोच है, ये बस सोच है। कभी खुशी की बात नहीं थी, कभी डर की, कभी रिग्रेट की। हर थॉट बस वहां आया, वहां मौजूद रहा। उसने रिएक्ट नहीं किया। अगर मैं रिएक्ट नहीं करूंगा तो क्या होगा? इसी सवाल ने क्यूरियोसिटी जगाई। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, जब वह ओवर थिंकिंग के हर थॉट को जज या फाइट नहीं करता बल्कि सिर्फ ऑब्जर्व करता है, तो थॉट्स की पावर कम होने लगती है। एक और रियलाइजेशन आया, सोचना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब सोच आपको कंट्रोल कर लेती है। जब आप हर थॉट का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर पॉसिबिलिटी की कैलकुलेशन करने लगते हैं, तो दिमाग आपकी एनर्जी खा जाता है। उसने स्टेप बाय स्टेप अडॉप्ट किया, प्रैक्टिकल तरीका। थॉट आया, नोटिस करो, रिएक्ट मत करो, कोशिश मत करो फोर्सफुली पॉजिटिव होने की। बस प्रेजेंस में रहो, ऑब्जर्व करो, जज मत करो। रात धीरे धीरे बीत रही थी। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी सांसें नॉर्मल है, बॉडी रिलैक्स्ड है, माइंड अलर्ट है पर पैनिक नहीं। शांति धीरे धीरे अंदर आ रही थी। शांति कंट्रोल से नहीं, एक्सेप्टेंस से आती है। इस सिंपल शिफ्ट ने उसके पर्सपेक्टिव को बदल दिया। अब प्रॉब्लम्स पहले की तरह उसे घेर नहीं रही थी। हर थॉट केवल एक सिग्नल बन गया, अलार्म बेल, वार्निंग, ना कि एनिमी।
वो इंसान अब सुबह उठकर बिना टेंशन के काम पर गया। माइंड अभी भी सोच रहा था, पर यह सोच उसका बॉस नहीं थी। वो ऑब्जर्वर बन चुका था। अरे, मैं भी अपनी सोच को ऑब्जर्व करके कंट्रोल कर सकता हूँ। ये वो आहा मोमेंट है जो ओवर थिंकिंग हैबिट को धीरे धीरे वीकन करता है। और यही असली तरीका है, फाइट नहीं, फोर्स नहीं, बस अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस। जब आप ये अडॉप्ट कर लेते हो तो आप महसूस करते हो कि ओवर थिंकिंग सिर्फ सोच है, आप वही नहीं जो सोचते हैं। और यही फाउंडेशन है आगे की जर्नी का, जहां आप एंग्जायटी, फियर और स्ट्रेस के बीच भी कैल रहना सीखते हैं, जहां हर थॉट सिर्फ एक सिग्नल बन जाता है, एनिमी नहीं। सोचना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब आप सोच को अपने ऊपर हावी होने देते हो। ऑब्जर्व करो, एक्सेप्ट करो और धीरे धीरे शांति खुद आ जाएगी। वो इंसान सुबह उठता है, सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आ रही है, पिछली रात की थॉट्स की मूवी अभी भी दिमाग में गूंज रही है। क्लाइंट ने ईमेल रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या मैंने सही डिसीजन लिया? अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो? पहले ये क्वेश्चंस उसके दिन और रात दोनों को डोमिनेट करते थे। हर मिनट, हर डिसीजन में टेंशन भरते थे। पर आज कुछ अलग महसूस हुआ। वो बस खड़ा रहा। सोच आया, पर उसने रिएक्ट नहीं किया। जैसे कोई अलार्म बेल बजा, लेकिन आप उसे इग्नोर कर सकते हो। धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ, ओवर थिंकिंग खत्म नहीं होती, बस इरेलीवेंट हो जाती है। हर थॉट अभी भी आता है, मन में रिपीट होता है, पर अब उसका पावर नहीं है। पहले की तरह पैनिक, एंग्जाइटी, गिल्ट, रिग्रेट नहीं। वो इंसान याद करता है पिछले साल कितनी रातें उसने ओवर थिंकिंग में बिताई। सोचा, प्लान किया, स्ट्रेस लिया, पर जिन आउटकम्स को लेकर वो परेशान था वो अक्सर इरेलेवेंट थे। प्रॉब्लम्स बड़े नहीं थे जितना उसके दिमाग ने बना दिया था। उसने याद किया एक छोटी मिस्टेक की वरी। पहले वो पैनिक में पूरे वीकेंड नहीं सोता, अब बस ऑब्जर्व किया। ओके, ये मिस्टेक हुई, एक्सेप्ट, मूव ऑन। और वो थॉट उसके कंट्रोल में नहीं आया। इसके बाद उसने वर्क स्टार्ट किया, डिसीजंस ली, कॉन्वर्जेशंस की, लाफ किया। जिंदगी चल रही थी और थॉट्स पीछे रह गए। इंसाइट आया, थॉट्स लाइफ का एनिमी नहीं, सिर्फ टूल है। हर थॉट जो आता है, सोचने का प्रोसेस, एनालिसिस, पास्ट रिग्रेट्स, फ्यूचर वरीज, बस सिग्नल है, कंट्रोल नहीं। ऑब्जर्वर बनना सीखो, और ऑब्जर्वर बनने से ओवर थिंकिंग इरेलीवेंट हो जाती है। वो इंसान अब दिन भर अलर्ट है, पर स्ट्रेस फ्री। ऑफिस में क्लाइंट से डिस्कशन हुआ। माइंड स्टिल ने स्मॉल व्हाट इफ थॉट्स भेजे, पर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, बस नोटिस किया। लाइफ में बड़ा बदलाव आया, डिसीजन लेने में स्पीड बढ़ी, कॉन्फिडेंस आया, जिंदगी का जॉय वापस आया। एक और लेयर साइकोलॉजी बिहाइंड यह ट्रांसफॉर्मेशन। ऑब्जर्वेशन, हर थॉट को जज किए बिना देखो। डिस्टेंस, खुद को थॉट से अलग समझो। एक्सेप्टेंस, जो आता है उसे आने दो। एक्शन, सोच के पीछे नहीं, जीकर आगे बढ़ो। जब ये 4 स्टेप अडॉप्ट कर लिए जाते हैं तो माइंड की एनर्जी बचती है, स्ट्रेस कम होता है, लाइफ फ्लो स्मूथ होती है। वो इंसान याद करता है पुराने पैनिक मोमेंट्स, सोचता है कितना फूलिश पैनिक करता था, अब वही थॉट्स मेरे लिए इरेलीवेंट है। कितनी बार स्मॉल मिस्टेक्स या स्मॉल वरीज ने उन्हें दिन भर, रात भर परेशान किया, और अब उन्हें दिख रहा है ओवर थिंकिंग इरेलीवेंट बन सकती है। मॉर्निंग वॉक में वो इंसान बिना टेंशन के बाहर जाता है। बर्ड्स चर्पिंग, हवा, हल्की बारिश, माइंड स्टिल थॉट्स भेजता है। अरे क्या क्लाइंट रिप्लाई करेगा? पर उसका रिस्पॉन्स सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। नो पैनिक, नो स्ट्रगल। जिंदगी सोचकर कंट्रोल नहीं होती, जिंदगी जीकर कंट्रोल होती है। और फाइनल आहा मोमेंट, ये हार्ड नहीं है, बस नया है। ओवर थिंकिंग पूरी तरह खत्म नहीं होती, पर ऑब्जर्वर बनकर उसे इरेलीवेंट बनाया जा सकता है। स्मॉल स्टेप्स, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, ये सब सिंपल है, बस अप्लाई करना नया है। वो इंसान शाम को सोफे पर बैठा है, कॉफ़ी हाथ में। माइंड ने 10 अलग थॉट्स भेजे, पार अब वो आराम से हंसता है। थॉट्स आएंगे, पर उनका पावर मेरे ऊपर नहीं। और यही ओवर थिंकिंग का फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले थॉट्स आपके मालिक थे, अब आप उनके मालिक हैं। आप ओवर थिंकिंग खत्म नहीं कर सकते, पर आप इसे इरेलीवेंट बना सकते हो। लाइफ वापस कंट्रोल में आती है, और जब आप जीना शुरू करते हो
तभी शांति आती है। वो इंसान कमरे की खिड़की के पास खड़ा है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। कमरे में हल्की चाय की खुशबू है। बाहर की हल्की हवा उसके बालों को छू रही है। कुछ मिनट पहले तक उसके दिमाग में तूफान था। हर छोटी चीज पर पैनिक, एंग्जाइटी, गिल्ट और टेंशन। हर थॉट एक अलार्म की तरह बार बार बज रहा था। क्या अगर मैंने गलत डिसीजन लिया तो क्लाइंट नाराज होगा क्या? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? लेकिन अब वो बस खड़ा है, ऑब्जर्व कर रहा है। थॉट आते हैं, जाते हैं, पर कोई भी उसे कंट्रोल नहीं करता। कहीं अंदर की आवाज कह रही है, ये सब सिर्फ सिग्नल्स हैं, तुम उनके मालिक हो। वो इंसान समझता है दिमाग दुश्मन नहीं है, बस अब तक इसे ट्रेनिंग नहीं मिली थी। इट वॉज रनिंग ऑन ऑटो पायलट, फियर और हैबिट की ताकत से। जितना वह पहले सोचता था कि कंट्रोल कर रहा है, असल में वही उसे कंट्रोल कर रहा था। अब शिफ्ट आ चुका है। थॉट्स मौजूद हैं, पर उनकी पावर खत्म हो गई है। ओवर थिंकिंग अब इर्रेलेवेंट हो गई है। माइंड अलर्ट्स करता है पर पैनिक नहीं। स्ट्रेस आया तो सिर्फ नोटिस किया, रिएक्शन फोर्स नहीं किया। वो सोचता है यह आसान नहीं था, पर इतना मुश्किल भी नहीं था, बस नया तरीका अपनाना पड़ा। कितनी बार स्मॉल मिस्टेक्स या स्मॉल वरीज ने दिन खराब किया, कितनी बार रात में नींद उड़ाई, पर अब वो रियलाइजेशन आता है कंट्रोल लेने के लिए फाइट या फोर्स जरूरी नहीं, अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस काफ़ी है। और यही जर्नी का कोर है। हमने देखा ओवर थिंकिंग नेचुरल है, नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम रिएक्ट करते हैं, फोर्स करते हैं। ऑब्जर्वर बनना, डिस्टेंस बनाना और एक्सेप्टेंस अपनाना, यही असली सॉल्यूशन है। वो इंसान धीरे धीरे चेयर पर बैठता है। चाय की चुस्की लेते हुए वो महसूस करता है शांति। थॉट्स आएंगे पर उनका पावर मेरे ऊपर नहीं। अगर आपको ये जर्नी मीनिंगफुल लगी, अगर आपने भी महसूस किया कि सोचने का तरीका बदल सकता है जिंदगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कैसे एंग्जाइटी के बीच भी काल्म रहा जा सकता है, कैसे दिमाग को गाइड करके लाइफ में क्लैरिटी और पीस लाई जा सकती है। ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, बस पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम और गहराई में जाएंगे और स्ट्रैटेजीज सीखेंगे जो आपके माइंड को ट्रेन करेंगी, थॉट्स की पावर को न्यूट्रल करेंगी और आपको ओवर थिंकिंग ट्रैप से परमानेंटली बाहर निकालेंगी। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और साथ चलिए इस मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की राह पर। याद रखिए, आपका दिमाग दुश्मन नहीं है, बस अब तक उसे गाइड करने वाला ट्रेनर नहीं मिला था। जैसे ही आप अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस अपनाते हैं, थॉट्स इरेलीवेंट हो जाते हैं और शांति खुद आती है। मैं ओवर थिंकिंग का प्रिजनर नहीं हूँ, मैं अपने माइंड का ऑब्जर्वर हूँ और यही पावर मुझे कंट्रोल देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने भी अपनी सोच को समझा और कंट्रोल करना सीखा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बुक फॉर सक्सेस, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि अगली ऑडियो बुक और मोटिवेशनल जर्नी आप मिस न करें। याद रखिए, हर थॉट आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। अवेयरनेस और सही अप्रोच से आप खुद अपनी लाइफ का कंट्रोल ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली कहानी और स्ट्रैटेजीज के साथ, जहां हम सीखेंगे कैसे मानसिक शांति और क्लैरिटी लाई जाती है। स्टे क्यूरियस, स्टे एम्पावर्ड।